हे गाइस, दिस इज जेविसा। सो आज के वीडियो में हम एक कंपोजिट सेक्शन के अंदर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो कंपोजिट सेक्शन के अंदर हमारे को क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है कि सिलेंडर का स्टील बार है जो एक कॉपर ट्यूब के अंदर इंसर्टेड है। ठीक है, स्टील बार का डायमीटर 100 mm है। कॉपर ट्यूब का ओडी आईडी दे रखा है हमें। ओडी हमारा 200 mm है, आईडी हमारा 100 mm है। ठीक है, और इसके ऊपर एक लोड लगाया जा रहा है। कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 45 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ये कंपाउंड सेक्शन के अंदर। तो उसके अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, अब कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अभी दोनों मटेरियल अलग हैं, तो दोनों के अंदर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी और मॉड्यूलस यंग्स मॉड्यूलस दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक है, नाउ इसके अंदर एक असम्पशन हमेशा रहता है कंपोजिट सेक्शन के अंदर कि स्ट्रेन, ये एक कंपाउंड सेक्शन है या फिर कंपोजिट सेक्शन हम कह लें, दो मटेरियल से बना हुआ है एक सेक्शन। तो जो स्ट्रेन होगा एक में होगा उतना ही दूसरे के अंदर होगा। ठीक है, तो स्ट्रेन इन वन इज इक्वल टू स्ट्रेन इन टू, ये एजम्पशन हमारा इसके अंदर चलता रहेगा। कोई भी न्यूमेरिकल होगा सबसे पहले ये एजम्पशन ही लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डेटा है उसमें से हम सबसे पहले उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ अ स्टील बार π/4 d²। ठीक है, तो जब मैं 100 mm डायमीटर है तो इसका आंसर कितना आएगा 7853.98 mm²। और कॉपर ट्यूब का π/4 OD² माइनस ID का स्क्वायर। ठीक है, तो वो कुछ आएगा 23562 mm² अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, नाउ अभी यही इक्वेशन के ऊपर से मैं ऐसा बोल सकता हूँ, स्ट्रेन 1 है और ये है, तो 1 को मैं एज अ स्टील कंसिडर कर लेता हूँ और 2 को मैं कॉपर ट्यूब कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो उस पर से मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, देयरफॉर मैं ये बोल सकता हूँ स्ट्रेस प्रोड्यूस इन स्टील बार इज इक्वल टू स्ट्रेस प्रोड्यूस इन कॉपर बाय यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर इनटू यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील। ठीक है, हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू है, तो जब मैं उसे पुट करूँगा वैल्यूज़ तो वो कुछ इतना आएगा। ठीक है, हमें कुछ वैल्यू मिल गया। नाउ मैं ये मानता हूँ कि ये मेरा कंपोजिट है, तो जो लोड लग रहा है वो दोनों पे इक्वली लगेगा, क्योंकि स्ट्रेन भी दोनों में इक्वली लग रहा है, यानी प्लस होगा। अभी स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। ठीक है, तो उस पे से मैं इसका भी लिख दूंगा। ठीक है, सिग्मा सी की 1.91 सिग्मा सी, एरिया तुम्हारा आएगा 7854 राउंड ऑफ करके, प्लस सिग्मा सी इंटू 23562, और ये आ जाएगा 45 इंटू 10³ क्योंकि ये किलो न्यूटन में था। ठीक है, तो इस पे से मेरे को कुछ सिग्मा सी मिलेगा 1.61 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। नाउ ये इक्वेशन के अंदर जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो सिग्मा एस हमें मिल जाएगा 2.22 न्यूटन पर mm का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास स्ट्रेस आ गया, हमारे पास यंग्स मॉड्यूलस है, तो वापस मैं ये इक्वेशन जो है हमारा इज इक्वल टू सिग्मा बाय स्ट्रेन, इसमें से मैं स्ट्रेन की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो स्टील इज इक्वल टू सिग्मा एस बाय ई एस 2.2 इंटू 210 इंटू 10³ क्योंकि वो किलो न्यूटन में है, तो वो कुछ आएगा 1.057 इंटू 10⁻⁻⁵। अभी इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये न्यूटन पर mm का न्यूटन पर mm² कट हो जाएगा।
इसका भी वैल्यू कुछ 1.057 आएगा, 10⁻⁵। ओके, ये EC और ये ES। ओके, तो ये प्रूव हो गया। EC = ES, ये लेके हमने वैल्यू फार्मूला चालू किया था और फाइनल में भी वही हमें मिला।